Hello students, welcome to second part of the lesson The Tiger King. It was a it was first as certain that this was not the work of the Kader Miya Sahib और ओवरसामी नायकर कि सबसे पहले तो ये निश्चित किया गया वहाँ पर जब टाइगर देखा गया था, यानी कि हिल साइड में जब यहाँ पर जो अचानक जो है भेड़े गायब होने लगी थी, तो वहाँ पर टाइगर का शक जा रहा था। तो सबसे पहले ये पता लगाया गया कि भाई ये कहीं कादर मियाँ और कहीं वीरसामी नायकर का तो काम नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत फेम्ड, यानी कि फेम्ड माने प्रसिद्ध, बहुत फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो सी वॉल, यानी दोनों के दोनों क्या थे कि एक जिंदा भेड़ को निगल जाने के लिए फेमस थे। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। तो अंत में क्या क्या पता लगाया गया कि अवश्य ही ये काम टाइगर का ही था, क्योंकि इन दोनों का काम नहीं था वहाँ पे। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा। गांव वाले जो है महाराजा को सूचित करने के लिए वहाँ से दौड़े। द महाराजा अनाउंस अ 3 ईयर, तो यहाँ पर जो है 3 ईयर एग्जम्पशंस फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और महाराजा ने तुरंत 3 वर्ष के लिए जो है सभी कर माफ़ कर दिए गए गांव वालों के, और तुरंत जो है शिकार पर निकल लिए। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। टाइगर इतना आसान नहीं था मिलना। इट सीम्स एज इफ इट हैड वेंट ओनली हाइड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। और इतना आसान नहीं था टाइगर को ढूंढना, मानो महाराजा के इच्छा कब मजाक बनाने के लिए स्वयं को जानबूझकर जो है छिपा लिया हो, कि महाराजा की इच्छा को जो है इच्छा का मजाक बनाने के लिए उसने अपने आप को हाइड कर लिया गया हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। महाराजा अभी भी जो है इक्वली समान रूप से डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। उसने जब तक मना कर दिया जंगल से वापस लौटने के लिए, जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता। एज द डेज पास्ट, और जैसे ही दिन बीतते गए, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। और जैसे दिन बीतते गए, महाराजा का क्रोध और जिद, ठीक है, यहाँ पर जो है जिद और क्रोध बहुत तेजी से और बढ़ता चला गया। मैनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब्स। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपनी नौकरी खो देने का खतरा हो रहा था। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट ही इट्स हाइट। जब एक दिन उसका गुस्सा जो है बिल्कुल पारे पर था, चरम सीमा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉरविथ। और उन्होंने आदेश दे दिया कि ज़मीन के जो टैक्स है, कर हैं, उनको 2 गुना कर दिया जाए। ओके। द पीपल विल बिकम डिसकनेक्टेड। और जो लोग थे वो डिसकंटेंटेड, यानी कि असंतुष्ट होना, लोग असंतुष्ट हो गए। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्री टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर जो लोग थे वो राजा से असंतुष्ट हो गए थे, और हमारा राज्य भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा अगर ये जो कर तुरंत नहीं हटाए गए। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। और ऐसी स्थिति में तुम अपने पद से इस्तीफा दे सकते हो, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून। अब जो दीवान बिल्कुल हार कर जो है घर गया, और सोचा उसने कि यदि महाराजा को शीघ्र ही, ठीक है, अगर शीघ्र ही कोई टाइगर नहीं मिला तो क्या होगा। द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो उसका परिणाम क्या होगा, विनाशक। कैटास्ट्रोफिक मीन्स होता है विनाशक। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर which had been bought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। और फिर अचानक वह लौटता हुआ महसूस हुआ, जो है उसने उसे जीवन केवल तभी लौटता हुआ जो है अपनी लाइफ वापस जो है लौटती हुई फ्लैशबैक में जाती हुई दिखाई दी, और महसूस हुआ
जब राजा उस टाइगर को न देख ले, जब तक राजा उस टाइगर को न देख ले, जो कि कहाँ से लाया गया था, मद्रास के पीपल्स पार्क से लाया गया था, और छिपाकर उसने अपने कहाँ पर रख रखा था, मकान में। अब यहाँ पर दीवान ने एक सोची समझी जो है चाल चली। क्या चाल थी वो, कि उन्होंने मद्रास के पीपल्स जो पार्क था तो उससे एक बूढ़ा जो है शेर मंगा लिया और अपने घर में उसने छुपा कर रख लिया। एट मिड नाइट वैन द टाउन स्लैप्ट इन पीस, ठीक है, जब आधी रात को, जब शहर बिल्कुल शांति से सोया होगा, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शूड इट इनटू द सीट। तो फिर तो दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी ने टाइगर को खींचकर कार तक ले आए और उसको शूट कर दिया। शूट मीन्स होता है धकेलना, और सीट पर धकेला। द दीवान हिमसेल्फ ड्रो द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और सीधा जो है उसने कार को कहाँ पर लेके गया, उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में लेके गया जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। अब वहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये थी, जब वहाँ पर जंगल में टाइगर को लेकर पहुँचा दीवान, तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया? वह कार से बाहर निकलने का उसका मन ही नहीं कर रहा था, और वह सोचा कि कार में ही बैठा रहूं, तो उसने मना कर दिया, भाई मैं कार से नहीं उतरूंगा। वो अंदर ही बैठना चाहता था। द दीवान वॉज दो रफली एडजस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल एंड बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड। अब जो है दीवान भी बेचारा जो है कार से निकालने के प्रयास में पूरी तरीके से जो है थक गया था, और वो भी उसको निकालना चाह रहा था, और उसने टाइगर को ज़मीन पर खींचकर पटक दिया, जो कार में से उसको धक्का दिया और नीचे पटक दिया। वो बूढ़ा शेर था। Yes, on the following day, अगले ही दिन the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। ओके, तो अगले ही दिन महाराजा की उपस्थिति में जो है महाराजा की उपस्थिति में फिरता रहा, और इस प्रकार से आके आके जो है ना महाराजा के खड़ा हो गया, जो बूढ़ा टाइगर था, मानो विनती करता हुआ खड़ा हो। महाराजा's presence stood as if humble supplications। महाराजा, what do you command of me, और ऐसे खड़ा हो गया जैसे कहता हो, मालिक मेरे लिए आपका क्या आदेश है। It was with boundless joy that Maharaja took careful aim at the beast। अब अपार खुशी के साथ जो महाराजा को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और उसने बड़ी सावधानी से जो है निशाना साधा टाइगर पर, और वहाँ पर टाइगर को शूट कर दिया। द टाइगर फेल इन द क्रम्पेल्ड हीप, और फिर टाइगर ढेर होकर वहाँ पर गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर को मार दिया। एंड माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, मेरी शपथ पूरी हो गया। The Maharaja was overcome with the elations and ordering the tiger to the brought to the capital in grand procession। और महाराजा ने जो है खुशी से बिल्कुल कहते हुए आदेश दिए कि इनको जो है टाइगर को राजधानी में लाने का आदेश दिया, और एक भव्य जुलूस के साथ जो है उसको लेकर आए। और उसके बाद द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार, और फिर तेज़ी से महाराजा अपनी कार में बैठकर चले गए। महाराजा ने क्या किया कि भाई पूरा आदेश दे दिया कि भाई पूरा जो है यहाँ पर पूरे जुलूस के साथ बिल्कुल टाइगर को कैपिटल में लेके आया जाए, और उसके बाद जो है एक भव्य जो है समारोह किया जाएगा इसके ऊपर। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर। ओके, आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक क्लोजर लुक एट द टाइगर।
जब शिकारियों ने, यहाँ पे राजा के साथ जो शिकारी थे, शिकारियों ने जब टाइगर को नज़दीक से देखा, द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बफलीमेंट। तो यहाँ पर जब नज़दीक से देखा तो टाइगर उनकी और भय में अपनी आंखें घुमाते हुए देख रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली हुई थी, टाइगर की आंखें खुली हुई थी, यानी कि टाइगर अभी जिंदा है। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। उन लोगों को अब रियलाइज हो गया था, एहसास हो गया था कि अभी टाइगर नहीं मरा है। द बुलेट हैज मिस्ड इट। शायद गोली चूक गई। इट हैज़ फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट। ठीक है, वो शायद गोली की आवाज़ धड़धड़ाती, ठीक है, व्हिजिंग मीन्स होता है धड़धड़ाती हुई, गोली की आवाज़ से जो है बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब बेचारे शिकारी हैरान थे कि अब वो क्या करे। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस द टारगेट। अब उसके बाद क्या किया कि उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को यह नहीं पता चलना चाहिए कि उसका निशाना चूक गया, अदरवाइज तुम्हारी खैर नहीं। इफ़ ही डिड, यदि उन्हें पता चल जाता है, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो उनकी नौकरी खतरे में है, उन्हें गंवानी पड़ेगी नौकरी। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। और उनमें से एक शिकारी ने क्या किया, कुछ ही दूरी का निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार उसने बिना निशाना चुके जो है टाइगर को मार गिराया था। ओके, देन एज कमांडेड बाय द किंग, कि फिर जैसे कि राजा का आदेश था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, कि टाइगर के एक जुलूस के रूप में शहर में लाया जाएगा, फिर उसको दफना दिया जाएगा। अ टॉम वॉज एरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक कब्र भी बना दी जाएगी। टॉम मीन्स होता है कब्र बना देना। A few days later, the tiger's son and third birthday was celebrated. कुछ दिनों बाद महाराजा के पुत्र का तीसरा जन्मदिन मनाया गया। Until then, the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. फिर क्या था, उन दिनों जो महाराजा का पूरा ध्यान जो था टाइगर हंटिंग के ऊपर था, टिकाए हुए था, और कभी भी घर के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। He had no time to spare for the crown prince. तो वो अपने बेटे राजकुमार के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाया था। But now the king turned his attentions to the child. लेकिन अब क्या था कि राजा उसने अपने बच्चे में ध्यान जो है पूरा ध्यान देना चाहता था या ध्यान लगाया। He wished to give him some special gift on his birthday. तो उसने निश्चय किया कि इस बर्थडे पर उसे स्पेशल गिफ्ट देगा अपने बच्चे को। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधापुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप। तो वह शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स गया, शॉपिंग जो है दुकानों पर जो है हर शॉपिंग सेंटर, हर दुकान पर जो है उसने कोई अच्छा गिफ्ट तलाशा। क्लियर? बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। लेकिन कुछ भी जो है अच्छा नहीं मिला उसे। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इनटू अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। तो उसे कोई भी परफेक्ट गिफ्ट नहीं मिलता है, और अंत में उसे खिलौनों की दुकान पर एक लकड़ी का जो है टाइगर दिख जाता है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा। अब केवल कीमत कितनी थी उसकी, 2 आने और 1/4 आना लगभग थी, क्वार्टर था। परंतु दुकानदार को यह भी आभास था, ठीक है, दुकानदार ने यह भी सोचा कि अगर कम कीमत उसने महाराजा को बता दी, ठीक है, तो क्या होगा, महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। तो उसे जो है आपातकाल के नियमों के तहत जो है दंड भी दिया जा सकता है। सो ही सेड, योर मैजेस्टी,
दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ द क्राफ्ट्समैनशिप। तो उसने क्या है, झूठ बोला उससे, कि कहा कि ये तो महाराज जो है कारीगरी का बेहद नायाब नमूना है, तो इससे बढ़िया कोई जो है गिफ्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। आ बार्गेन एट 300 रुपीज, जो सौदा है वो 300 रुपये में जो है तय हो जाता है। क्लियर? वेरी गुड, लेट्स दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो उस दिन जो है बहुत अच्छा, चलो राजकुमार के जन्मदिन के लिए यह तुम्हारी तरफ से जो है उपहार दे दो। उसने उसको पैसे भी नहीं दिए। ठीक है, उसने कहा कि भाई ये राजकुमार प्रिंस का जन्मदिन है, तुम अपनी तरफ से उसको एक गिफ्ट दे दो। वेरी गुड, लेट्स दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेट द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। और उसको लेकर चल दिया, उसको पैसे भी नहीं दिए। सौदा 300 रुपये में तय हुआ था, लेकिन उसको पैसे भी नहीं दिए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्ले विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर। और उस दिन क्या हुआ, पिता पुत्र दोनों लकड़ी के टाइगर से बहुत खेले। क्लियर? It had been carved by the unskilled carpenter। लेकिन ये बिल्कुल एक जो अनिपुण, जो अनस्किल्ड कारपेंटर था, ठीक है, बढ़ई जिसको बोलते हैं, मतलब कि जो बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला। इट्स सरफेस, तो बिल्कुल अनस्किल्ड था वो, मतलब जो अकुशल बोलते हैं जिसको सीखने वाला। इट्स सरफेस वॉज रफ, टीनी टीनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्यूल्स ऑल ओवर इट। तो इसके ऊपर जो है लकड़ी के छोटे छोटे जो है इसकी सतह थी, सरफेस था, वो रफ था, उबड़ खाबड़ था, और छोटी छोटी स्लीवर्स जो थी, फांसी जो जिसको बोलते हैं, जो दांतें कांटों की तरह जो निकली होती है, वो इसके ऊपर जो है खड़ी हुई थी, यानी कि निकली हुई थी चारों तरफ। वन ऑफ दो स्लीवर्स पियर्स्ड दैट महाराजाज राइट हैंड। और उनमें से एक जो वो फांस थी, जो लकड़ी की जो लकड़ी थी हल्की सी, वो महाराजा के राइट हैंड, दाएं हाथ में चुभ जाती है। ही पुल्ड इट आउट विद इट हिज हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले इट विद द प्रिंस। वह अपने हाथ से उसको निकाल फेंकता है और लगातार जो है राजकुमार के साथ खेलता रहता है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड इन 4 days। और 4 दिन में जो है उसका इन्फेक्शन था, संक्रमण जो था, फ्लेयर्ड, वो फैल गया, राजा के हाथ में पूरी तरीके से फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू द इट, तो वहाँ पर जो उसका जो इन्फेक्शन था वो फैल चुका था। ठीक है, 4 दिन में इट डेवलप्ड इनटू द सेप्यूरेटिंग शोर विच सेपरेट ऑल ओवर द आर्म। अब क्या हुआ कि संक्रमण जो था वो पूरी तरीके से फैल गया था, और भाई 4 दिन के अंदर जो है वो क्या हुआ, उसमें से पीप निकलने लग गया। ठीक है, यानी कि उसमें पीप बन गया, और पीप निकलने और घाव बन गया जो पूरे हाथ में फैल चुका था। द फेमस सर्जन वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। मद्रास से फेमस सर्जन, प्रसिद्ध जो सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले थे, डॉक्टर्स थे, बुलाए गए। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशंस दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। और उन्होंने सारे कुछ देखने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, उन्होंने जो है कहा कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, तो ऑपरेशन किया गया। द 3 surgeons who performed it came out of the theater and announced। और तीनों सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया था, अब वो क्या आते हैं कि केम आउट, बाहर आते हैं ऑपरेशन थिएटर से। द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डाइड। वो कहते हैं कि भाई ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, पर महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100th टाइगर took its final revenge upon the टाइगर किंग। कि इस प्रकार से 100वें टाइगर ने टाइगर किंग से अपना बदला ले लिया। यानी कि जो वहाँ पे भविष्यवाणी की गई थी, जो प्रेडिक्ट किया गया था वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, कि भाई टाइगर की जो मृत्यु है वो 100वें बाघ से आएगी। मतलब कि 99 टाइगर्स वो मार सकते हैं, लेकिन 100वां बाघ उसको, राजा को जरूर मार देगा। तो वो जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सत्य थी।
चाहे वो मृत्यु लकड़ी के टाइगर से आई हो या फिर कोई जीवित टाइगर से आई थी या आनी थी, तो वो बात एकदम सत्य थी और 100वें टाइगर ने जो है राजा को मार दिया था। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे द टाइगर किंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।